नमस्कार, ये है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन डिजिटल न्यूज हिंदी में हूँ इजहार नदीम। चलिए आज दिन गुरुवार की देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते हैं लाइव। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट लाइव। अमेरिका इसराइल से निकाल रहा अपने राजनयिक, तेहरान का आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय नष्ट। वर्ल्ड डेस्क, तेल अवीव तेहरान। ईरान अटैक ऑन इजराइल। इजराइल ईरान न्यूज इन हिंदी। ईरान और इसराइल के बीच बीते 6 दिन से संघर्ष जारी है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया है। वहीं ट्रंप ने भी एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी है। वहीं दूसरी ओर भारत ने भी ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू कर दिया है। ईरान इसराइल संघर्ष। ईरान के साथ गाजा में भी हिंसक संघर्ष का दौर जारी। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जारी टकराव के साथ साथ इसराइल और हमास का हिंसक संघर्ष भी जारी है। फलस्तीनी युवाओं के कुद्स न्यूज नेटवर्क और फलस्तीनी सूचना केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य गाजा के नुसेरात में गाजा ब्रिज के पास इस्राएली सेना ने हमले किए। इस हमले में 16 फलस्तीनी मारे गए जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन कर रहे 80% से अधिक यहूदी इसराइली। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 83% यहूदी इसराइली लोगों ने पश्चिम एशिया के एक अन्य देश ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि एविगडोर लीबरमैन जैसे दक्षिणपंथी कट्टरपंथी नेता भी अब कह रहे हैं कि नेतन्याहू सही काम कर रहे हैं। लीबरमैन ने 2018 में सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर अपना कैबिनेट पद छोड़ दिया था। गाजा में युद्ध के कारण पिछले साल नेतन्याहू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले बेनी गैंट्स ने भी कहा है कि ईरान के मामले में केवल सही या गलत का फैसला होना है और इसराइल सही है। बता दें कि पीएम नेतन्याहू ने बीते शुक्रवार यानी 13 जून को इस्राएली सेना को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दिया। तेहरान का आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय नष्ट कर दिया गया, इसराइल का दावा। इस बीच इसराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ताजा मिसाइल हमलों में तेहरान स्थित ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय और रेड क्रिसेंट को नष्ट कर दिया गया है। इसराइल ईरान तनाव पर भारत और इसराइल के रक्षा अधिकारियों के बीच बातचीत। इसराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच बुधवार को भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को इस्राएली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल ब्रिटा आमिर बारम का फोन आया। इस बातचीत में मौजूदा हालात को लेकर जानकारी साझा की गई। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर बताया कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को आज इस्राएली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल ब्रिटा आमिर बारम का फोन आया। उन्होंने वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। भारत लौटी छात्र बोली मिसाइलें सिर के ऊपर से गुजरती थी। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच वहां फंसे 110 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर भारत लाया गया। सभी को लेकर एक विशेष फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। इन लोगों में शामिल यासिर गफ्फार नाम के छात्र ने बताया कि हमने रात में मिसाइलों को ऊपर से जाते देखा और जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी। डर का माहौल था, लेकिन अब भारत पहुंचकर राहत मिली है। यासिर ने कहा कि उन्होंने अपने सपनों को अभी नहीं छोड़ा है और हालात सुधरने पर वापस ईरान लौटेंगे। सरकार की इस कार्रवाई के लिए छात्र और उनके परिवारों ने आभार जताया है। ईरान और इसराइल के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के चलते भारत अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटा है। ईरान से दिल्ली पहुंचे छात्र ने सुनाए अपबीती। ईरान में हालात बिगड़ते देख भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को 110 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट में ईरान के उर्मिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल थे। मामले में एक छात्र ने बताया कि हर दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं, खासतौर पर तेहरान में स्थिति बेहद गंभीर है। सभी भारतीय छात्रों को वहां से निकाला जा रहा है। भारतीय अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। छात्र ने बताया कि उन्हें पहले यूनिवर्सिटी से निकालकर आर्मेनिया ले जाया गया, फिर वहां से कतर भेजा गया। अंत में वे भारत पहुंचे। मध्य पूर्व में तनाव खत्म करने के लिए जिनेवा में कल होगी बैठक।
परमाणु कार्यक्रम को लेकर इसराइल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री शुक्रवार को जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री के साथ अहम परमाणु बातचीत करेंगे। जर्मन राजनयिक सूत्रों की माने तो बैठक से पहले यूरोपीय देशों के मंत्री यूरोपीय संघ की प्रमुख राजनयिक काजा कैलास से जर्मनी के स्थायी मिशन में मुलाकात करेंगे, फिर सभी मिलकर ईरान के विदेश मंत्री से संयुक्त बातचीत करेंगे। इसराइल ईरान तनाव के बीच मध्यस्थता को तैयार पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि वह इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को खत्म करने में मध्यस्थता के लिए तैयार है। उन्होंने सुझाव दिया कि रूस एक ऐसा समाधान निकाल सकता है जिससे ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जारी रख सके और इसराइल की सुरक्षा चिंताओं को भी दूर किया जा सके। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के वरिष्ठ संपादकों से बातचीत में पुतिन ने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन मेरा मानना है कि इसका समाधान संभव है। पुतिन ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रस्तावित योजना अमेरिका, ईरान और इसराइल के साथ साझा की है। उन्होंने इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत में भी ये पेशकश रखी थी। मैं ईरान पर हमला करना नहीं चाहता, लेकिन यह जरूरी हुआ तो इसके लिए तैयार। ईरान इसराइल के बीच पिछले 6 दिनों से जारी जंग हर बीतते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह ईरान पर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यदि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हुआ तो वह कार्रवाई के लिए तैयार है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि युद्ध और परमाणु हथियार रखने के बीच चुनाव करना हो तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने में अभी भी देर नहीं हुई है। अमेरिका ने अपने गैर जरूरी राजनयिकों और उनके परिवारों को इसराइल से निकाला। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित संघर्ष में अमेरिका की सीधी भागीदारी की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने इसराइल स्थित अपने दूतावास से गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों की निकासी शुरू कर दी है। मामले में अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि ऑथराइज्ड डिपार्चर की स्थिति के तहत अमेरिकी दूतावास के कुछ कर्मी अब इसराइल छोड़ रहे हैं। इस योजना के तहत जो लोग जरूरी नहीं हैं, उन्हें सरकारी खर्चे पर देश से बाहर भेजा जा सकता है। अमेरिका इसराइल से निकाल रहा अपने राजनयिक, तेहरान का आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय नष्ट। वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, तेल अवीव, तेहरान। खास बातें। ईरान अटैक ऑन इजराइल, इजराइल ईरान न्यूज इन हिंदी। ईरान और इसराइल के बीच बीते 6 दिन से संघर्ष जारी है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया है। वहीं ट्रंप ने भी एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी है। वहीं दूसरी ओर भारत ने भी ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू कर दिया है। ईरान के साथ गाजा में भी हिंसक संघर्ष का दौर जारी। पश्चिम एशिया में ईरान के साथ जारी टकराव के साथ साथ इसराइल और हमास का हिंसक संघर्ष भी जारी है। फलस्तीनी युवाओं के कुद्स न्यूज नेटवर्क और फलस्तीनी सूचना केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य गाजा के नुसेरात में गाजा ब्रिज के पास इस्राएली सेना ने हमले किए। इस हमले में 16 फलस्तीनी मारे गए, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन कर रहे 80% से अधिक यहूदी इसराइली। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 83% यहूदी इसराइली लोगों ने पश्चिम एशिया के एक अन्य देश ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि एविगडोर लीबरमैन जैसे दक्षिणपंथी कट्टरपंथी नेता भी अब कह रहे हैं कि नेतन्याहू सही काम कर रहे हैं। लीबरमैन ने 2018 में सरकार की नीतियों से असंतुष्ट होकर अपना कैबिनेट पद छोड़ दिया था। गाजा में युद्ध के कारण पिछले साल नेतन्याहू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले बेनी गैंट्स ने भी कहा है कि ईरान के मामले में केवल सही या गलत का फैसला होना है और इसराइल सही है। बता दें कि पीएम नेतन्याहू ने बीते शुक्रवार यानी 13 जून को इस्राएली सेना को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दिया।
तेहरान का आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय नष्ट कर दिया गया, इसराइल का दावा। इस बीच इसराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ताज़ा मिसाइल हमलों में तेहरान स्थित ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय और रेड क्रिसेंट को नष्ट कर दिया गया है। सुबह के 6 बजे 19 जून 2025 इसराइल ईरान तनाव पर भारत और इसराइल के रक्षा अधिकारियों के बीच बातचीत। इसराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच बुधवार को भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को इस्राएली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल ब्रिटा आमिर बारम का फोन आया। इस बातचीत में मौजूदा हालात को लेकर जानकारी साझा की गई। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर बताया कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को आज इस्राएली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल ब्री आमिर बारम का फोन आया। उन्होंने वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। भारत लौटी छात्र बोली मिसाइलें सिर के ऊपर से गुजरती थी। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच वहां फंसे 110 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर भारत लाया गया। सभी को लेकर एक विशेष फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। इन लोगों में शामिल यासिर गफ्फार नाम के छात्र ने बताया कि हमने रात में मिसाइलों को ऊपर से जाते देखा और जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी।